बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, काशीराम साहब जी, काशीराम साहब जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, कुमारी मायावती जी, कुमारी मायावती जी, सैन समाज के सम्मान में, मैदान में, सैन समाज के सम्मान में, सैन जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, सैन जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। डीएसपी की क्या पहचान, डीएसपी की क्या पहचान, सैन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। साथियों अभी जो आगाज सुन रहे थे बहन जी के लिए, और ये बहन जी के जो नारे लगाने वाले लोग ये गाजियाबाद से चल गए हैं और सैन समाज से हैं। मंत्री जी जय भीम। जय भीम जी। सर आप बहन जी की सरकार में मंत्री जी रहे, कैबिनेट मंत्री जी रहे, अभी 2027 को कैसे देखते हैं आप? 2027 तो बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज के लोगों का है, और इसका जो जीता जागता उदाहरण आज का जनसैलाब है। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आक्रोश किया है, जो आवाज दी है, पूरा प्रदेश उमड़ पड़ा है। और आज इस लखनऊ की सड़कों पर हमारा जो जोश है वो तमाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जनसैलाब है ये 2027 की आवाज है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ऐसा मैं आप लोगों के बीच में ये आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि अब बहुजन समाज का ही राज होगा। बहुजन समाज, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी सरकारें बनी हैं उनसे ये प्रदेश नहीं संभला है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए, उन फैसलों को देख करके, उन फैसलों को सुन करके पूरे प्रदेश के लोगों ने गंभीरता से देखा है कि बहन जी जैसा शासन और कोई राजनीतिक दल या कोई नेता नहीं चला पाया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता केवल बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश को संभाल सकती हैं। ऐसा प्रतीत सभी को हुआ है, हर दल के लोगों को ये महसूस हो चुका है। बहुजन समाज के साथ साथ चाहे किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो और मजदूर वर्ग हो, सब लोगों ने ये ठान लिया है कि इस प्रदेश को केवल माननीय बहन कुमारी मायावती चाहिए, उनका शासन चाहिए। ऐसा आज का ये जनसैलाब भी पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जनसैलाब ये उमड़ पड़ा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, काशीराम साहब। सर जैसे कि आपने कहा कि अब जनसैलाब उमड़ा है, ये इतना समय हो गया, लगभग 20 साल से समाज सोया हुआ क्यों था? 20 साल नहीं, अब से 15 साल पहले तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। सर तो सरकार जब थी उसी सरकार में तो सो गया था, तभी तो सत्ता चली गई। नहीं, बहुजन समाज कभी नहीं सोया, लेकिन जो सोने की बात आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो जो प्रदेश की सरकार है, जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो बेईमानी की सरकारें प्रदेश में बनी हैं, ईमानदारी से जब यहाँ चुनाव होगा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीच बीच में कई बार ये चेताया है इस प्रदेश के लोगों को, तमाम राजनीतिक तंत्र को ये बताया है कि भाई ये जो अगर ये चुनाव ईमानदारी से हो जाए, बैलेट पेपर से हो जाए, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को कोई कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके मन में बेईमानी है। इसलिए माननीय बहन जी की आवाज को नजरअंदाज करते हैं,
ये राजनीतिक दल और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर अभी आपका जो समाज है दो पार्टियों में बट गया है। जो आजाद समाज पार्टी उसे जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वोट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? आप एकजुट जब तक नहीं होंगे क्या सत्ता पालेंगे? ये तो बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। दूसरा कोई दल है ही नहीं बहुजन समाज पार्टी के अलावा। अगर कोई दल होता, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लखनऊ में हम प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने तो एक हफ्ते पहले ही ये घोषणा कर दी कि भाई हमारे बस की बहुजन समाज के लोगों के सामने या बहुजन समाज पार्टी के सामने टिकना नहीं है। वो विफल हो चुके हैं। वो केवल मौका प्रस्त लोग हैं और वो एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं और उनके बस की कोई और उनका कोई लेना देना है नहीं प्रदेश में। सर जैसे कि जो है आपने कहा कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो है जो आज के समय जो समाज बटा हुआ उसको कैसे रोकेंगे? समाज बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। पूरा समाज माननीय बहन जी के पीछे है। ये तो आप अगर थोड़ी सी बाइट इधर को घुमाएं तो आप देखें ये सैलाब यहाँ से नहीं है, केवल इस रास्ते से नहीं है, लखनऊ के हर रास्ते से ऐसा सैलाब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और आज इस लखनऊ की हर सड़क पर आप लोगों को ये सैलाब दिखाई दे रहा है। इसलिए बटा हुआ कह ही नहीं सकते। पूरा बहुजन समाज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे है। सर जैसे कि जो है अभी मैंने आज देखा जी 10 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोक दी, 10 किलोमीटर से लोग जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। क्या जज्बा है और क्या जोश है, चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, महिला हो, कि जो जोश आज जो है कैसे आया? ये जोश ये समझ चुका है जब शासन और प्रशासन के लोगों ने या केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने ये ठान ली कि बहुजन समाज पार्टी की रैली को कामयाब नहीं होने देना, इसलिए उन्होंने ट्रेनों को निरस्त किया। जितना उन्होंने ट्रेनों को निरस्त किया तो बहुजन समाज के लोगों में जोश आया है, इसलिए वो सड़कों पर है। अभी सुनने में आया है कि जो लोग अंबेडकर नगर से पैदल आ रहे हैं 200 300 किलोमीटर दूर से। वो इसलिए आ रहे हैं कि लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि देखो भाई बहुजन समाज के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज अगर आपकी बात मैं आपको कह रहा हूं, पत्रकार बंधु आप ही कह रहे हैं कि चाहे बुंदेलखंड से आ रहे हो, चाहे गोरखपुर से आ रहे हो, चाहे झांसी से आ रहे हैं, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, वो सड़कों पर इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अब बहुजन समाज के लोग ना कभी पहले थे ना आज हैं। सब लोग कहीं पीछे नहीं रहे, सब लोग सड़कों पर हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों को साबित हो रहा है आज। सर 2 दिन से जो है रेलगाड़ियां बंद कर दी, जितनी भी लखनऊ आने वाली देश के कोने कोने से, वो सारी गाड़ियां बंद हैं। वो बंद करने की क्या वजह पड़ी? कितना नुकसान हुआ है सरकार को? उनको ये पता था कि बहुजन समाज जाग चुका है। अब इनको रोका जाए, कैसे रोका जाए वो उनके बस की बात नहीं है। क्या रोक पाएगी सरकार? नहीं रोक पाएगी। ये जनसैलाब पहुंच चुका है। ये जनसैलाब लखनऊ में छा चुका है। और ये अगर ईमानदारी से पत्रकार लोगों ने लिखा तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज का जनसैलाब 2027 की सरकार उत्तर प्रदेश में बना करके ही दम लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो या पकौड़ी और जो पूरी खा के जो घर पर चला जाए और वोट भी न डाल दे। नहीं, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। साथियों अभी जो आपने ये बातें सुनी, ये पूर्व मंत्री जी रहे, कैबिनेट मंत्री जी रहे, बहन जी की सरकार में इन्होंने जो है शासन सत्ता चलाई है और देखा है किस तरीके से सत्ता चलती है। और जो सत्ता का जो मजा है वो बहुजन समाज की सत्ता में है। चाहे किसी भी सरकार को देख लो आप, किसी भी सरकार की शासन को देख लो, जो सत्ता बहन जी ने चलाई वो किसी और की बात नहीं है। सत्ता अगर आपको फिर वही देखनी है तो वोट करो, एकजुट होकर वोट करो। अगर आपका वोट एकजुट पड़ा तो शायद आपकी सरकार बदल जाए, जो आप अपनी सत्ता दोबारा से हासिल कर लें और आप अपने हक अधिकारों को दोबारा पा सकते हैं। हमारी इस वीडियो पर आप लोगों को क्या राय है? जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, जय भीम।